जो भी शनि के साढ़े साथी में दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट के जहर विष पी लेते हैं, उन्हें के जीवन में शनि के साढ़े साथी के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, क्योंकि शनि के साढ़े साथी में हर एक व्यक्ति नहीं दुख दर्द झेल पाते और बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने जीवन लीला तक समाप्त कर देते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति के जीवन पर शनि की साढ़े साथी आते हैं या आरंभ होता है तो व्यक्ति चारों तरफ से घिर जाते हैं, कोई रास्ता उन्हें कहीं से निकलने का नहीं मिलता, कोई मौका उन्हें नहीं मिलता और व्यक्ति अपने जीवन में चारों तरफ से घिर जाते, उनके ऊपर प्रतिबंध लग जाता है। लेकिन जो व्यक्ति शनि की साढ़े साथी में दूसरों से बजाय खुद से लड़ते हैं, खुद से संघर्ष, प्रयास, मेहनत करते हैं, तो जरूर अपने जीवन में कामयाब हो पाते हैं, जरूर अपने जीवन में सफलता पाते हैं। क्योंकि हम बात कर रहे हैं मकर राशि वालों की, जो कि 29 मार्च 2025 से आपके ऊपर की से शनि के साढ़े साथी समाप्त हो चुके हैं और आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। एक तरफ शनि महाराज जो आपके राशि में वक्री चाल में आ चुके हैं, वहीं 18 जुलाई को बुध महाराज आपके राशि में वक्री चाल में आ रहे हैं, जो कि व्यापार, बुद्धि, परिवार, वाणी के कारक माने जाते हैं। वही चंद्रमा और राहु का सपोर्ट आपको मिल रहा है, जो कि कुंभ राशि में विराजमान है और आपके राशि के स्वामी शनिदेव और कुंभ राशि के भी स्वामी शनिदेव, इसके वजह से राहु और चंद्रमा का भी सपोर्ट आपको मिल रहा है। लेकिन अब आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, जहां पुश्तैनी कुछ ऐसे रहस्य बताने वाला हूँ जो आपको मिलने वाले हैं, जो जिसके लिए आप काफी संघर्ष कर रहे थे, प्रयत्न कर रहे थे, उसे पाने के लिए वो नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन अब वो आपको 100% मिलेगा। क्योंकि मंगल ग्रह गोचर कर रहे हैं कन्या राशि से और कन्या राशि में आने के बाद जो है मंगल, कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, बुध और मंगल दोनों शत्रु ग्रह माने जाते हैं। लेकिन जब बुध ग्रह लालच उनके ऊपर उत्पन्न हो जाते हैं, जब वो लालची हो जाते हैं, तो शत्रु ये मंगल ग्रह उन्हें शत्रु मानने लगते हैं, क्योंकि मंगल ग्रह धर्म का, भाग का, भविष्य का, ऊर्जा का, उत्साह का प्रतीक माना जाता है और वहीं बुध ग्रह वाणी के, व्यापार के, बुद्धि के कारक माने जाते हैं। और ये 28 जुलाई को मंगल महाराज जो है आपके 90 घर में या 9th हाउस से यानी नमा घर में आ रहे हैं, जो कि भाग का, धर्म का, किस्मत का, उच्च शिक्षा का कारक माना जाता है। और साथ ही आपके ऊपर जब शनि के साढ़े साथी आरंभ हुआ था तो किस तरह से बुध और मंगल ने तहलका मचाया था, किस तरह से आपके जीवन में तांडव मचाया था, किस तरह से आपके जीवन बर्बाद कर दिए थे, किस तरह से एक तरफ पैसों का आगमन बंद था तो दूसरे तरफ आप हमेशा क्रोधित होते रहते थे, बार बार आपके जो मनोबल था वो गिर जाते थे, आप जो हिम्मत हार देते थे। लेकिन जो व्यक्ति हिम्मत नहीं हारे हैं और हिम्मत बना करके रखे, उन्हें अब यही मंगल और राहु बहुत कुछ देने वाले, अचानक से उनके जीवन में परिवर्तन और अचानक उनके भाग का निर्माण करने वाले हैं, क्योंकि राहु मायावी ग्रह है और यही मंगल उत्साह का, आत्मा का, ऊर्जावान का, बल का, धरती का, लाल का प्रतीक माना जाता है। वो भी आपके 90 होश में आ रहे हैं, तो ये बहुत ही शुभ संकेत आपके लिए है। यदि वाहन लेने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, मकान बनाने के लिए सोच रहे हैं, तो ये सपना आपका यहाँ सच होगा। क्योंकि वाहन रिलेटेड जितने भी 2 वाहन 4 वाहन हो, यदि घर बनाने का आप सोच रहे हैं, जो भी आप अचानक से परिवर्तन करने के बाद सोच रहे हैं, ये सारा राहु का सपोर्ट मिल रहा है। और जो आपके पुश्तैनी कहीं जमीन वाद विवाद चल रहे थे वो आपके पक्ष में होगा, क्योंकि यहाँ राहु का सपोर्ट आपको मिल रहा है कि राहु का भाव जो होता है ये मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क पे उनका भाव हमेशा रहता है। आप देखेंगे कभी कभी आप ज्यादा क्रोधित हो जाते होंगे या अनेक तरह की बातें, आपके विचार आपके मन में आते होंगे, तो ये सब राहु के कारण होता है। राहु और मंगल की युति आपके जीवन में हर एक बाधा समाप्त करेंगे, आपके जीवन में वो सारे सब लक्ष्य पूरा करवाएंगे जिसके लिए आप वर्षों से प्रयत्न कर रहे थे। क्योंकि काफी लाइबिलिटी भी आपके ऊपर शनि के साढ़े साथी में हो चुका था, वो भी समाप्त करेंगे राहुदेव महाराज अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन लाकर। क्योंकि धन संपदा, पद प्रतिष्ठा जो होता है राहुदेव महाराज अचानक से देते हैं, वो प्लानिंग करके नहीं देते। और आपके ऊपर तो शनि के साढ़े साथी समाप्त होने के साथ शनि महाराज वक्री चाल में आपके घर में ही आ रहे, तो इससे शुभ संकेत और आपके लिए क्या हो सकता है ऐसा। और बात की जाए जो प्रॉपर्टी में जो यदि मुकदमा चल रहे थे या जो प्रॉपर्टी आपके पक्ष में नहीं हो रहा था, जिसके लिए आप बार बार प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, फिर भी आपको सफलता कामयाबी नहीं मिल रहे थे, तो अब वहां पे आपको जीत मिलेगा, क्योंकि वहां राहु और मंगल का सपोर्ट है। आप अपने जीवन में हर एक कार्य में आप सफलता पाएंगे, हर एक मकसद आपका पूरा होगा, हर एक सपना आपका पूरा होगा। लेकिन इसके लिए आपको निरंतर प्रयास, मेहनत करना पड़ेगा। साथ ही जो राहु से रिलेटेड कार्य है, जो मैकेनिक का कार्य है, नेटवर्किंग का कार्य है, टेक्नोलॉजी का कार्य है,
शेयर मार्केटिंग का कार्य है, वो कार्य आपके पास काफी हद तक आने वाले हैं। बहुत ऐसे कार्य आपके पास आने वाले, आप कार्य करते करते थक जाएंगे, लेकिन कार्य समाप्त नहीं होगा। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके ग्रह गोचर कह रहे हैं। आपके भविष्य की दिशा बदलने वाली है। हर एक सोच आपके हिसाब से होगा, हर एक कार्य आपके हिसाब से होगा, आपकी हर एक इच्छा पूर्ति होगी। लेकिन साथ में कहते हैं धन का आगमन होता है तो क्रोध भी, अहंकार भी आते हैं। तो अहंकार और क्रोध पे काबू पा करके रखिएगा, क्योंकि मंगल क्या करते हैं, मंगल कभी कभी क्रोध उत्पन्न कर देते हैं और राहु मन भ्रमित कर देते हैं, ये भ्रम में डाल देते हैं। अनावश्यक जो विचार है वो आप मन में भ्रमित आ सकते हैं। इससे आपके पारिवारिक कलह, पति पत्नी के बीच मतभेद उत्पन्न हो सकता है। तो उस पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही ग्रह क्रोध उत्पन्न करते हैं। साथ ही सावन का महीना चल रहा है तो महादेव का भी कृपा आपके ऊपर बना रहेगा, और साथ ही बुध ग्रह का कृपा तो आपके ऊपर होने ही जा रहा है, जो कि बुध व्यापार, बुद्धि, वाणी के कारक माने जाते हैं। और यदि बुध ग्रह को यदि आप खुश करना चाहते हो तो सावन में जितने भी हरा कलर का होता है, क्योंकि बुध का जो कलर होता है वो रंग होता है हरा होता है, जितने भी हरा कलर का जो है इस्तेमाल कीजिएगा, महादेव को अर्पण कीजिएगा, महादेव को चढ़ाइएगा। जितने भी फूल, पत्र, अन्न, वस्त्र जितने भी होते हैं, इससे आपका क्या होगा कि बुध ग्रह मजबूत होगा और आपके बिजनेस में, व्यापार में ज्यादा फल देंगे, उन्हें ज्यादा विस्तार करेंगे, उन्हें ज्यादा फैलाएंगे और आपके पास काफी सारे कार्य भी आएंगे। साथ ही राहु महाराज आपके अचानक से जीवन में परिवर्तन तो लाएंगे, साथ अचानक से धन, पैसों का भी आगमन करेगा। जो आपके मार्केट में पैसा फंसा हुआ है, जो आपके बिजनेस व्यापार में के कारण आपके पैसे फंस गए थे, पैसा वापस नहीं आ रहा था, बार बार आप प्रयास कर रहे थे लेकिन फिर भी वो आने का नाम नहीं ले रहा था, तो ये अचानक से दोनों ग्रह वो धन भी खींच करके लाएंगे। चुंबक की तरह ये 100% सच है, क्योंकि जब व्यक्ति के ऊपर शनि के 7.5 आरंभ होते हैं तो पहला चरण उनके हिसाब से कार्य होता है, और जैसे दूसरा चरण आरंभ होता है तो व्यक्ति संकट में घिर जाते हैं, उनके पैसे फंस जाते हैं, पैसे का आना आगमन बंद हो जाता है, यहाँ चारों तरफ से घिर जाते हैं, कहीं से कोई रास्ता उन्हें निकलने का दिखाई नहीं देता। लेकिन जब दूसरा चरण आरंभ होता है तो शनिदेव महाराज खुद इस राशि में आकर के विराजमान हो जाते हैं, जिस राशि के ऊपर शनि के 7.5 आरंभ होता है, क्योंकि शनि के